हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी श्री खाटू श्याम जी की कहानी है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इनमें खासकर वैश्य मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में है। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनेंगे। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा? बर्बरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इस वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ये बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट ना होकर वापस उनके तस्कर में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया, और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को वेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है, तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ये ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
बर्बरिक ने प्रार्थना की वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजयी के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजयी का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजयी के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं। इसलिए जो सारी दुनिया में हारा सताया गया होता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जप स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। तो दोस्तों, आपको बाबा श्याम जी की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।